हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, आज मैंने लेकर आ चुका हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वही प्रीवियस ईयर सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। इससे पता चलेगा दोस्तों कैसा पैटर्न पूछा गया था पिछले 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एवं प्रदूषक संकेत के लिए कौन जिम्मेवार होते, बताइए। तो दोस्तों कौन जिम्मेवार होते हैं, तो लाइकेन होते हैं। दोस्तों लाइकेन से ही प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांतर अंतर कितना होता है, बताइए। तो उसमें दोस्तों कितना का होता है, 14 का होगा और CH2 हो जाएगा। नेक्स्ट, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। एड्स का फुल फॉर्म दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है, किसके कारण, बताइए। दोस्तों किसके कारण, तो इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के कारण होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश होता है। दोस्तों आवर्त सारणी में अगर आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाइएगा तो दोस्तों नाभिकीय जो आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक और प्रथम एवं अंतिम तत्व कौन कौन था, बताइए। न्यूलैंड का तो दोस्तों हाइड्रोजन था प्रथम और अष्टक यानी कि अंतिम थोरियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है, बताइए। दोस्तों पतला तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसीलिए फ्यूज तार को पतला एवं लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट, केशरुकियों के लीवर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होता है, केशरुकियों का। तो दोस्तों विष और औषधि का मिश्रण करता है, इसीलिए होता है। नेक्स्ट, ओम का नियम आप सभी जानते दोस्तों, V = IR, ये ओम का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को व्हाइट एवं ब्लैक फोटोग्राफी में यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण के डैश के किरण पर बनता है। दोस्तों अपवर्तन के कारण बनता है प्रतिबिंब रेटिना के नेत्र लेंस पर। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइएगा, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है और आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, बताइए। दोस्तों 0 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। चलिए अगला सवाल है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनाती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों वास्तविक होती है, यानी कि रियल होती है। नेक्स्ट, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। दोस्तों जिप्सम को अगर आप हीट दीजिएगा, गर्म करिएगा, तो उसके बाद POP प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बन जाएगा। अब बताइएगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों CaSO4 2H2O होता है और इसी जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे दोस्तों, गर्म करने के बाद POP का सूत्र बन जाएगा। अब बताइएगा कि POP का सूत्र क्या होता है। दोस्तों CaSO4, अब उसको हमने गर्म किया, गर्म करते हो जाएगा टूट, यानी कि 2H2O के बदला half H2O हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, CaSO4 half H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों टिंडन प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और वह वास्तविक एवं उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्धपूर्ण के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। दोस्तों विभव
विभक्त विलय करेगा। कौन करेगा दोस्तों? विभक्त विलय करेगा। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए मेरे भाई? द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े का, देखिएगा, फेफड़े का सहायता कौन करता है? तो दोस्तों ट्रेकिया करता। कौन करता है मेरे दोस्त? ट्रेकिया करता। चलिए अगला सवाल बताइएगा। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर देता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R/2 हो जाए। क्या होगा दोस्तों? R/2। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र बताएं। वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F, R बराबर 2F हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेत होता है? तो इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे सवाल पूछे ग्रुप डी में, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। नेक्स्ट है, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आ जाता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला और काला दिखने लगता है? तो दोस्तों स्टार्च के कारण। किसके कारण दोस्तों? स्टार्च के कारण ये होता है। नेक्स्ट है, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होते हैं? गैस का विनिमय तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूना तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या होगा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? कार्बन में तो 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण के कारण अविलेय पदार्थ बनेगा जल में। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए, पाचन, अंतःग्रहण, निष्कासन एवं शोषण और संघीकरण का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों होगा अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद शोषण, उसके बाद संघीकरण, उसके बाद लास्ट में निष्कासन। यही सही क्रम है। तो दोस्तों अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, दुर्लभ रोग दिवस, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट, आम्र वर्षा कब होगी? आम्र वर्षा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को होता है आम्र वर्षा। चलिए, विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित ही नहीं होता है? वो कौन सा जानवर है? तो घोंघा हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? घोंघा। नेक्स्ट, 16वें ग्रुप के आद्यतिक गुण किसके सर्वाधिक होता है? 16वें ग्रुप में आद्यतिक गुण जो होता है वो ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो का दाएं हाथ का नियम उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंगो दाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों ब्लीचिंग जो पाउडर होता है कपड़ा उद्योग में व्यंजक एजेंट के रूप में तथा उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो IUD बढ़ाता है, IUD। ठीक है। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? नेफ्रॉन में तो ग्लूकोज हो जाएगा, अमीनो एसिड होगा और सोडियम देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो दोस्तों होगा WBC। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापीय प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप
पर निर्भर करेगा? तापीय प्रतिरोध। नेक्स्ट, गॉड सेल कौन सी प्रक्रिया होती है? गॉड सेल में बताइएगा, जो गॉड सेल होता है वह रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है, उसे हम गॉड सेल की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा 0 डिग्री। क्या होगा मेरे भाई? 0 डिग्री। नेक्स्ट, समुद्र पानी का रंग किस प्रकाश से घटना के कारण दिखाई देता है? तो परकिरणन। किसके कारण दोस्तों? परकिरणन। नेक्स्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? बताइए। तो दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन मांस और फर्न करता है, मांस और फर्न ही करता है। बताइए। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर किसके बराबर? तो 746 वाट। नेक्स्ट, मिट्टी, मेढक और कीड़ों में अजैविक घटक कौन सा है? मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक, तो अजैविक हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अपचयन, अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सही है? तो आपस में नहीं काटती है चुंबकीय रेखा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल लेंस आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट है, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो अनंत पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोक देती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को रोक देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइएगा। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा? बताइए। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम हो जाएगा, सीजियम। नेक्स्ट है, मेंडलफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। नेक्स्ट, अवशिष्ट प्रबंधन में R5 का क्या तर्क? बताइए। R5 यानी कि रिफ्यूज, रिडक्स, रियूसेस और रिप्रोपोज और रिसाइकल, यही 5 तत्व है अवशिष्ट प्रबंधन का। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग हम लोग करते हैं? तो अश्वगंधा। अश्वगंधा एक दोस्तों औषधि है, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर के इलाज में काम करते हैं। कुल दोस्तों हमने आपको